मेरा नाम राहुल है। मुझे मेरी बुआ ने पाला है और मैं उन्हीं के पास रहता हूँ। मेरे माँ बाप लंदन में रहते थे। मेरे दो भाई और भी थे, वो भी लंदन में मेरे माँ बाप के पास रहते थे। असल में मेरे बाप का सारा बिजनेस लंदन में ही था। शादी तो उन्होंने इंडिया में की थी, मगर शादी के बाद वे हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो गए थे। मेरी दादी दादा कब के मर चुके थे। बस मेरी एक ही बुआ थी जिनकी शादी मेरे बाप ने ही की थी। मगर शादी के बाद बुआ की अपने पति से ना बन सकी और 3 साल बाद उन्हें तलाक हो गई थी। तभी पापा ने उन्हें लंदन अपने पास बुला लिया था। तब मैं 3 साल का था। कुछ वक्त लंदन रहने के बाद पापा ने अपनी बहन की दूसरी शादी करने का फैसला किया। आखिर कब तक वो ऐसे जिंदगी गुजार सकती थी। मगर बुआ ने शादी से इनकार कर दिया और कहा क्या वह ऐसी ही जिंदगी गुजारना चाहती है। उन्हीं दिनों मेरी माँ प्रेग्नेंट थी। बुआ इंडिया आना चाहती थी, तभी आपने उन्हें इंडिया भेज दिया। मगर वह हमेशा के लिए मुझे अपने साथ ले आई थी। मेरे बाप को इस बात पर कोई एतराज ना था। पापा बुआ को खुश देखना चाहते थे। वह शुरू से ही मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने इंडिया जाकर मुझे बहुत प्यार से पाला, मुझे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई हासिल करवाई। हमारा सारा खर्च मेरे माँ बाप उठा रहे थे। किसी चीज की फिक्र नहीं थी। वह भी मुझसे मिलने आते थे, मगर मेरे भाई कभी इंडिया नहीं आए थे और आना भी नहीं चाहते थे। शायद वे वहीं पर ही जिंदगी गुजारना चाहते थे। मैंने अभी बीए किया ही था कि एक दिन बड़ी खौफनाक खबर गई। मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट में मर गए। हालात ऐसे थे कि मैं और मेरी बुआ में से कोई भी वहां ना जा सके। माँ बाप के देहांत होते ही मेरे भाइयों ने भी हमसे नाता खत्म कर दिया और हमें खर्चा भेजना भी बंद कर दिया। हालात खराब होने की वजह से मैं पढ़ाई पूरी न कर सका और मैंने जॉब कर ली। मैं जवान हो चुका था। अब बुआ को मेरी शादी की जिद लग चुकी थी। मेरी जॉब भी एक अच्छे ऑफिस में लगी थी, तनख्वाह भी अच्छी थी। आखिरकार मेरी बुआ ने एक लड़की पसंद करके मेरी शादी कर दी। शादी की पहली सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी नहाने गई हुई थी। मगर ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वह पूरे 3 घंटे बाद नहा कर निकली। मैं डर ही गया था कि मेरी बीवी समरा को कुछ हो तो नहीं गया। जब वह नहा कर निकली तो मैंने उससे पूछा, तुम 3 घंटे सिर्फ नहाने में लगा देती हो? तो वह बोली, मैं ऐसे ही नहाती हूँ, वरना मुझे सुकून नहीं मिलता। उसकी बात सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ और मैं ये देखकर हैरान था कि कोई इतनी देर भी नहाता है क्या। फिर उसने कमरे की सफाई करना शुरू कर दिया। खैर, नई नवेली दुल्हन शर्माती हुई अच्छी लगती है, लेकिन वह तो कहीं से भी नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही थी। इसके किरदार पर मुझे थोड़ी सी मायूसी जरूर हुई। घर में सिर्फ मैं और मेरी बुआ रहते थे। थोड़ी ही देर के बाद वे हमारे लिए नाश्ता लेकर आई, जो कि अब ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई थी। मैंने उनसे शिकायत की। मैंने कहा कि आपने मेरी शादी कैसी लड़की से करवाई है। मेरी बात सुनकर बुआ परेशान हो गई। मुझसे पूछा कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है, अच्छी भली है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने बुआ से कहा कि वाकई लड़की बहुत खूबसूरत है, अच्छी लड़की है। मैं इसके बारे में कोई गलत राय कायम नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहते कहते चुप हुआ। बुआ को हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, लेकिन क्या? मैंने कहा कि मेरी बीवी सुबह नहाने गई तो 3 घंटे बाद नहा कर निकली। फिर नहा कर आने के बाद उसने कमरे की सफाई शुरू कर दी तो मुझे बहुत अजीब लगा। मेरी बात सुनकर बुआ को हंसी आ गई थी और उन्होंने कहा कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने सोचा न जाने क्या बात होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो सफाई पसंद करती है, हर वक्त तुम्हारा घर चमका कर रखेगी। मैंने भी उसके बारे में यही बात सुनी थी। ये बहुत ज्यादा सफाई पसंद करती है, इसलिए मैंने इसकी शादी तुमसे करवाई कि वह एक लड़की है, अब तुम्हारा घर शीशे की तरह चमकता रहेगा। बुआ ने खुश होकर कहा। मैं जो कहना चाह रहा था वो मेरी बात समझ नहीं रही थी। मैंने सोचा उन्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी, बिना वजह मैं ही बुरा बन जाऊंगा। पहले दिन ही बीवी की बुराई करके मैं दोबारा बुआ से बीवी के बारे में डिस्कशन की कोई बात नहीं की कि मेरी बीवी ने और मैंने मिलकर नाश्ता किया। यूं हंसी खुशी हमारी एक खुशगवार जिंदगी शुरुआत हुई। समरा बहुत खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। मुझे इससे कोई शिकायत ना थी। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखती थी। सुबह सवेरे मुझे नाश्ता देकर ऑफिस भेजती थी। मेरे कपड़े वक्त पर धुले हुए मिलते थे और इस्त्री हुए मुझे मिलते थे। खाना वक्त पर मिलता था। उसमें एक अच्छी बीवी होने वाले सारे गुण थे। बस मसला था तो सिर्फ एक, और वो भी एक अजीब मसला था। अजीब बात ये थी कि जब मैं ऑफिस से वापस आता था
तो समरा नहाने में बिजी होती या फिर घर में झाड़ू लगा रही होती। मैंने सोचा कि मैं इस मामले में कोई दखल नहीं दूंगा। अगर उसके साथ ये मसला है तो इसमें बहुत सारी अच्छी आदतें भी हैं। उसने मेरा सारा घर अच्छे से संभाला हुआ है, मेरा हर काम वक्त पर हो जाता है, तो मेरा शिकायत करना सही नहीं। उसकी एक कमी को देखकर मैं उसकी बहुत सारी अच्छाइयों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने उसकी इस आदत के साथ समझौता कर लिया और हमारी जिंदगी सुकून से गुजरने लगी। यहाँ तक कि 1 महीना हो गया, लेकिन इस 1 महीने में मुझे अंदाजा हो चुका था कि सब इतना आसान नहीं था जितना आसान मैं उसे समझ रहा था। पहली बार मुझे ताज्जुब महसूस हुआ कि जब मैंने उससे कहा कि आज हम बाहर से खाना खाएंगे तो वह खुश हो गई। वो तैयार होने के बहाने नहाने चली गई, मगर 3 घंटे बाद नहा कर निकली और तब तक मेरा मूड ऑफ हो चुका था। मैंने ऑर्डर करके खाना घर पर ही मंगवा लिया था। जब मैंने इसे कहा कि खाना घर पर मंगवा लिया है, तब उसने बजाय गुस्सा होने के खुशी का इजहार किया और मेरे साथ खाना खाने बैठ गई। मैं भी चुप होकर खाना खाने लगा, मगर मैंने एक बात नोट की। मेरी बीवी जब भी नहा कर निकलती बहुत खुश होती और मन ही मन में गुनगुनाती रहती। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन मुझे किसी अनहोनी का एहसास जरूर हुआ था। इस दिन के बाद मैं सोच में पड़ गया। मैंने सोचा कि आखिर चक्कर क्या हो सकता है। मैं तो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। ऐसा नहीं हुआ था कि 1 महीने में मैंने उसकी कोई बात न मानी हो। मैंने उसे खुश रखने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वो मेरा ख्याल रखती थी, मेरा घर संभाला हुआ था और मेरा हर काम वक्त पर करती थी, तो मेरा भी फर्ज था कि मैं उसका ख्याल रखूं। मगर आज पहली बार मुझे अंदाजा हो रहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है। मैं ऑफिस चला गया, लेकिन ऑफिस में भी बीवी के बारे में सोचता रहा। अजीबोगरीब बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगी कि क्या कोई इतनी देर भी नहाता है। मैं जब भी घर आता हूँ मेरी बीवी नहाने चली जाती है, रात को भी उठकर 2-2 बार नहाती है या फिर कमरे की सफाई में लगी रहती है। जरूर वह नहाते हुए कुछ उल्टा सीधा करती है या इसे कोई बुरी आदत जरूर है जो दिन में कई बार नहाती है। मुझे अपने ही ख्याल पर शर्म आने लगी थी। मैं उसके बारे में इस तरह की बातें सोचना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी इंसान था और मर्द था, और मर्द को शक होता है छोटी सी बात पर। मेरा दिमाग में भी शक बैठ चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। उन्हीं बातों को सोचते हुए मैं वापस घर आया तो समरा मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैंने हर जगह तलाश किया, लेकिन वह मुझे नजर ना आई तो मैं परेशान हुआ, क्योंकि उसका मायका दूर था और वह अकेले कहीं नहीं जाती थी। बल्कि जब से शादी होकर आई थी उसने मायके जाने का नाम भी ना लिया था। कहती थी कि मेरा वहाँ दिल नहीं लगता, मुझे अपना घर अच्छा लगता है और मैं ये घर छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। मैंने कहा, क्या तुम्हें अपने माँ बाप की याद नहीं आती? तो उसने कहा कि मुझे किसी की याद नहीं आती, मैं अपने ही घर में खुश हूँ। जब वह मुझे पूरे घर में ना मिली, अचानक मुझे वॉशरूम का ख्याल आया। मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो मेरी बीवी वॉशरूम में ही सो गई थी। मैं हैरान हुआ कि क्या पागलपन था। पहले तो मुझे लगा कि शायद वे बेहोश हो गई है, लेकिन जब मैंने उसे हिलाया तो उसने आंखें खोली, यानी वे बेहोश नहीं थी, वो सो गई थी। मैंने उसे कहा तो वह बाहर आ गई। मैंने कहा, समरा तुम्हें क्या हो गया है? तो उसने कहा कि सफाई करते हुए मेरी आंख लग गई थी। मैंने कहा, फिर तुमने क्या पागलपन अपने ऊपर सवार कर रखा है? उसने कहा, नहीं, आप नहीं जानते, वॉशरूम बहुत गंदा हो रहा था। मैं कब से साफ कर रही थी, लेकिन साफ नहीं हो रहा था। इतनी गंदगी थी कि साफ करते करते मुझे नींद आ गई। जब उसने ये बात कही तो मुझे यकीन हुआ था कि या तो वह पागल है या फिर कुछ और ही मामला है। मैं मामले की तह में जाना चाहता था। मैंने उसे कुछ कहा नहीं और दिमाग में प्लानिंग करने लगा कि कैसे पता लगाऊं आखिर असली बात क्या है। मैंने उसे कहा कि काफी दिन हो गए हैं, तुम मायके नहीं गई हो, अपने माँ बाप के पास जाओ, वह तुम्हें याद कर रहे होंगे। तो उस बात पर उसका मूड खराब हो गया था और उसने कहा कि मैं इस घर से कहीं दूर नहीं जाना चाहती और मायके बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने कहा कि तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती, तो उस बात पर उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कहा कि मुझे अपनी माँ अच्छी नहीं लगती। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैं उसकी माँ से मिला था और वह बहुत अच्छी औरत थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि उनकी बेटी उनसे नफरत करे? हालांकि मैं खुद उनसे मिले बगैर ना रह सका था। मेरी बात पर वह नाराज हो गई और उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया और अपने माँ बाप के पास जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया कि सब मुझे जालिम समझेंगे, उसके माँ बाप सोचेंगे कि मैं उसे उनके पास लेकर नहीं आता हूँ। उसे समझने में और उसे मनाने में बहुत वक्त लगा था। बहरहाल मैं उसे वहाँ भेजना चाहता था ताकि वह कुछ दिन अपने माँ बाप के घर रह आए।
शायद ऐसा करने से वो ठीक हो जाए। शाम तक मैंने उसे मना लिया था। वो एक शर्त पर मानी थी कि वो एक दिन वहां रहेगी और मैं उसे लेने के लिए जल्द ही आ जाऊंगा। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे सुबह ही लेने के लिए आ जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वह भरोसे से हो गई। जब मैं उसे छोड़ने जा रहा था वो बार बार कह रही थी कि मुझे जल्दी लेने आ जाना। मैंने कहा कि घर में तुम अकेली होती हो, बुआ भी नीचे कमाती है, क्या तुम्हें बोरियत नहीं होती? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे अपने घर में बहुत ज्यादा मजा आता है। एक यही मेरा घर है और मुझे यही रहना है, तो बोरियत कैसी? मैंने सोचा कि घर में भला उसे क्या मजा आता होगा। जब मैं उसे उसके माँ बाप के पास लेकर गया तो मैंने देखा कि वह बहुत उदास है। इस तरह देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। लड़कियां तो शादी के बाद बार बार माँ बाप के घर जाने की जिद करती है। उस लड़की के साथ आखिर मसला क्या था कि वो वहां जाना चाहती ही नहीं थी। मैं उसे छोड़कर आ रहा था तो वो मेरे पास आई थी और कही कि बात सुनिए। मैंने कहा हाँ बोलो। तो वह कुछ कहते कहते चुप हो गई, आगे नहीं बोल पाई। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा कि जब तक मैं सच्चाई न जानूं तब तक उसे कुछ नहीं कहूंगा, वरना मैं ही बुरा बन जाऊंगा। घर आकर मेरे दिमाग में उसकी बातें चल रही थी, उसकी कि वह मई के जाने पर खुश होती, इसे वापस आने की फिक्र थी। अब तो मुझे यकीन आ चुका था कि कुछ ना कुछ जरूर है, मगर क्या है? ये लड़की अच्छी नहीं है, ये मेरे सामने अच्छा होने का ड्रामा कर रही है, हालांकि हकीकत कुछ और है। ये मुझे बेवकूफ बना रही है। ये बातें सोच सोच कर मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया था। मुझे सच्चाई जाननी थी, लेकिन मैंने सोचा ये तभी मुमकिन है जब मैं वॉशरूम में एक कैमरा लगा दूं और बीवी को घर ले आऊं, फिर देखो वह क्या करती है। फिर सोचा कि गलत बात है और गुनाह भी है इस तरह की हरकत करना। फिर दिमाग में आया कि बुआ को सारी हकीकत बता देता हूँ, शायद वो मेरी कोई मदद कर सके। क्या खैर मामला क्या है? इत्तेफाक से उस वक्त मेरी बुआ आ गई। मुझे परेशान देखा तो मैं परेशानी को उनकी वजह बताई। मैंने कहा क्या आपने मेरी शादी कैसी लड़की से कर दी है? मुझे तो इस लड़की का कैरेक्टर अजीब लग रहा है, अजीब गरीब हरकतें करती रहती है, भगवान जाने कैसी हरकतें करती है। मैंने कहा कि सारा दिन और सारी रात जब देखो नहाती रहती है, 24 घंटे में कई 10 बार नहाने जाती है और 2-2 3-3 घंटे नहाती है, और जब नहाकर आती है तो कमरे की सफाई शुरू कर देती है। जबकि आप देख ही रही है कि घर में सिर्फ हम दो ही हैं, आप तो ऊपर रहती हैं, घर में मिट्टी तक नहीं होती, सारी खिड़कियां और सारे दरवाजे हर वक्त बंद रहते हैं। क्या समझती हैं कि मैं अंधा हूँ या बेवकूफ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब मैं किसी लड़की की शादी होती है तो वह बार बार अपने माँ बाप के पास जाने की जिद करती है और वहाँ जाकर खुश होती है, लेकिन यह लड़की तो अजीब लड़की है। मैं उसे उसके माँ बाप के घर जाने को कहता हूँ तो मुंह बना लेती है और कहती है कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, मैं सारा दिन काम पर होता हूँ, फिर अकेले घर में भला क्या मजा आता होगा उस लड़की को। इस लड़की का मामला मेरी समझ से बाहर है। कल मैं इसे इसके माँ बाप के पास छोड़कर आया तो खुश होने की बजाय वह उदास हो गई। फिर कहने लगी कि जल्दी लेने आना। मैंने बुआ को सारी बातें बता दी तो वह परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि लग रहा है कि हमसे गलती हुई है, मैं तुम्हारी बीवी से बात करूंगी। मैंने कहा कि मेरी बीवी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके माँ बाप से जाकर बात करें। क्या खैर मसला क्या है? क्यों मेरी बीवी को समझ में कुछ नहीं आता, या फिर वह ज्यादा ही मासूम बनने की एक्टिंग कर रही है? दाल में जरूर कुछ काला है। वह तो अपने माँ बाप के पास जाने से खुश तक नहीं थी। मैंने महसूस किया कि उसके माँ बाप भी उससे मिलने नहीं आए। इस बात से जाहिर होता है कि जरूर इस लड़की से कोई गलती हुई है, जिसकी वजह से उसके माँ बाप उससे नाराज है और उससे मिलने के लिए नहीं आते। कल जब मैं उसे वहाँ लेकर गया तो मैंने देखा कि वह तो पहले ही खुश ना थी, लेकिन उसके माँ बाप भी उसे देखकर कुछ खास खुश ना हुए। मेरी बात सुनकर बुआ ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ उसके घर वालों से। बुआ के कहने पर मैं जाकर अपनी बीवी को वापस लेकर आ गया। मैं दिमागी तौर पर बहुत परेशान था और मैंने उससे बातचीत बंद कर दी थी। वैसे ही मैं उसे घर ले आया था। उसने आते ही कपड़ा उठा लिया तो मैं वह कपड़ा उसके हाथ से छीन लिया। मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि क्या तुम पागल समझती हो मुझे? मैं पागल नहीं हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। अगर अब तुमने कपड़ा उठाकर सफाई की या नहाने गई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ऐसा कहकर मैंने उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया कि अब उसे कमरे में जाने नहीं दूंगा, वहाँ यही रहेगी। मैं ऑफिस भी नहीं गया और सारा दिन उसे कैद रखा। होटल से खाना लेकर आया और फिर दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया, और अब मेरा यही रूटीन था। ऑफिस जाने से पहले मैं होटल से उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आता था और उसे कमरे में बंद करके चला जाता था। बुआ भी परेशान थी
समरा से कई बार पूछा मगर वह कुछ बताने को तैयार ही ना थी। आखिर उसके साथ मसला क्या था? अब मैं लगातार ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सारा दिन कमरे में बंद रहती थी। मैं ऑफिस से वापस आता तो रात का खाना साथ लेकर आता था। मैं उसे खाना भी कमरे में देता था। वो रोती रहती थी, मेरी मिन्नतें करती रहती थी, कहती थी कि मुझे मेरे कमरे में जाने दो, मुझे नहाने जाना है और सफाई करनी है, आज ना ही तो मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा कौन मारेगा तुम्हें? तो उसने रोना शुरू कर दिया। वह रो रही थी कि बुआ आ गई। उसके साथ एक औरत भी थी। बुआ ने मुझे बैठाया और कहा कि आराम से बैठो और मेरी बात सुनो। इस औरत ने बताया कि मैं समरा की मामी हूँ। दरअसल समरा एक दिमागी मरीज है। समरा जब 8 साल की थी तो सफाई की जिम्मेदारी समरा की माँ ने इस पर डाल दी थी। छोटी सी बच्ची पर इतने बड़े घर की सफाई की जिम्मेदारी कोई पागल औरत ही डाल सकती थी। तमाम बच्चे जब गली में खेलने के लिए जाते थे तब समरा सफाई करती थी। एक बार सफाई करती तो उसकी माँ उसे कहती थी कि तुमने ठीक से सफाई नहीं की, दोबारा करो। वो दोबारा से सफाई करती थी। फिर एक दिन अचानक समरा के बाप का फोन आया और उन्होंने कहा कि समरा जख्मी हो गई है, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। यह सुनकर मैं दौड़ी गई। वहाँ जाकर देखा समरा बहुत जख्मी हालत में फर्श पर पड़ी हुई थी। मैंने भाई साहब से पूछा कि ये सब क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पागल भाभी ने इसका ये हश्र कर दिया है। हम इसे डॉक्टर के पास लेकर गए। काफी वक्त लगा उसके जख्म भरने में। फिर मैंने समरा से पूछा कि क्या बात हो गई थी, तो उसने कहा कि मामी मेरे कपड़े बहुत मैले हैं, मुझ में से बदबू आ रही है, मुझे नहाना है और घर की सफाई भी करनी है, वरना माँ मुझे जान से मार देगी। मैंने कहा बेटा क्या हो गया है, ठीक तो हो ना तुम सब? मगर वह बार बार यही कह रही थी कि मुझे नहाना है, मुझ में से बदबू आ रही है, जबकि उसने बिल्कुल साफ कपड़े पहने हुए थे और कोई बदबू भी नहीं आ रही थी। जब वो ठीक हो गई और हम उसे अस्पताल से घर लेकर आ गए, घर आते ही उसने कमरे की सफाई की और नहाने चली गई। फिर वह 2 घंटे तक यूं ही नहाती रही। मैं समझ चुकी थी कि बच्ची के दिमाग पर असर हो गया है। मैं उसे बहुत समझाती मगर वो एक ही बात करती, माँ मुझे मार देगी। फिर समरा के बाप ने बताया कि उस दिन उसने घर की सफाई नहीं की थी और ये बच्चों के साथ खेलती रही, जिसकी वजह से उसके कपड़े खराब हो गए और पसीने की वजह से उसमें से बदबू भी आ रही थी, जिस पर उसकी माँ ने उसकी ये हालत कर दी। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि समरा के दिमाग में ये बात बैठ गई है, क्योंकि इस उम्र में जो चीज़ बच्चों के दिमाग में बैठ जाए उसके अंदर से निकल नहीं सकती। मैंने समरा के बाप से कहा कि बच्ची का दिमागी इलाज करवाए, वो दिमागी मरीज बन गई है। लेकिन भाई भी अपनी दुनिया में मगन रहते थे, उन्होंने समरा का इलाज नहीं करवाया। मुझे इस बात की बहुत फिक्र होती थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वक्त के साथ साथ इसकी बीमारी इतनी ज्यादा हो गई कि शादी के बाद भी वे सब करेगी। समरा की मामी ने सारी हकीकत बता दी थी और मुझे बात समझ आ गई थी कि बचपन का ये वाकया उसके दिमाग में बैठ गया था और मैं इस मासूम लड़की को चरित्रहीन समझ रहा था। मैंने उसके साथ जो जुल्म किया, उसे कमरे में बंद रखा, उसकी बात का मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने उसे कमरे से निकालकर उससे माफ़ी मांगी, कमरे में ले जाकर उसे बड़े प्यार से समझाया, फिर अपने हाथ से खाना खिलाया। अगले दिन मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, इलाज करवाया। डॉक्टर ने कहा अगर आप पहले आ जाते तो ये कब का ठीक हो चुकी होती, लेकिन अब थोड़ा वक्त लगेगा, मगर समरा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 1 साल के लगातार इलाज के बाद मेरी बीवी बिल्कुल ठीक हो गई है। वो मेरे साथ घूमने भी जाती है, 2-2 घंटे नहीं नहाती, और एक खुशखबरी ये है कि वह अब प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है और आज मेरी जिंदगी तो बहुत खुशहाल हो गई है। आखिर में यही कहूँगा कि बचपन में अपने बच्चों का ख्याल रखें। ये उम्र उनके खेलने की होती है, डांटने की बजाय बच्चों को प्यार से समझाएं ताकि वह दिमागी दबाव का शिकार ना हो। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी।